अरे मैं बातचीत आपको पहचानता हूँ सर, मैं आपका नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है। मैं जी 3.5 साल आपके जिले का एसपी रहा हूँ। जी बिल्कुल सर, मेरे पिताजी विधायक रहे हैं यहाँ मंगौली चंदेरी से, जी श्री आनंद कुमार जी पालीवाल। जी 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 जी। जी हमारे जी सर। समय में तो मुगावली के देसराज सिंह जी थे। आप मेरे ख्याल से आफ्टर 98 रहे हैं क्या? नहीं, मैं 91 से 94 तक रहा हूँ। तो 93 में मेरे फादर इलेक्ट हो गए थे सर, देसराज सिंह जी को हराकर। नहीं उसके 93 में, यस 93 में माय फादर वाज इलेक्टेड फ्रॉम मंगौली चंदेरी कॉन्स्टिट्यूंसी, यहाँ से अच्छा, इलेक्ट हाँ हुए थे। हाँ 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 हाँ। ये हमने मेरे इन्हीं को रहते हराया ही था, देसराज सिंह हो को ही गए। हराया हाँ था। ठीक है ठीक है। ये हार गए थे, हाँ ठीक है। ये हार गए थे। जी जी हाँ जी हाँ 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 हाँ। जी 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 सर। क्यों? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक जी कह रहे जी हैं। जी आप उस समय थे वहाँ पर। हाँ जी हाँ, गुना, क्योंकि भाजपा उसके कांग्रेस आ गई थी ना उसके बाद ये तो। कांग्रेस आ गई थी, आप गुना थे सर। हाँ। हाँ हाँ हाँ, मैं एसपी गुना था, कम ठीक बात है, कम ठीक है। कंबाइंड था वो हमारा गुना अशोक नगर उस समय। बिल्कुल 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 और बिल्कुल। मंगौली चंदेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी कंबाइंड थी सर। अच्छा, अब चलो मुद्दे की बात कर लें अपन आपसे। जी बताएं, जी बताएं। मुद्दे की बात यह है कि आपको क्राइम फ्री भारत और उसके 21 लक्ष्यों के बारे में कितना मालूम है? इसके बारे में तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है सर, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट हूँ। आ, और अभी अभी अपन बहुत जल्दी बात करेंगे। मैं आपको जो है एकदम आप एक काम करिए, जी क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पे टाइप करिए। ये क्राइम हमारी फ्री, चैनल है, क्राइम, इसको ओके। क्राइम फ्री भारत अभी कर लीजिए जी बात करते करते। जी जी एक मिनट में चश्मा लगा दूँ सर, एक मिनट, चश्मा लगाऊं? आपका चश्मा पढ़ने वाला, एक मिनट सर। मैं एक्चुअली में खाना खा रहा था, मेरा चश्मा इन लोगों ने कहाँ रख दिया। ये वाला तो बताओ आपको। ये आ, कहाँ, ये गूगल पे सर्च करना है सर? नहीं नहीं, गूगल पे नहीं, आप यूट्यूब खोल के जो उसका सर्च वाला बटन होता है उसको दबा के क्राइम फ्री भारत लिख दीजिए। यूट्यूब, यूट्यूब अलग से कहाँ है? यूट्यूब खोल के क्राइम फ्री भारत लिखना है आपको। क्राइम, आप कॉन्सेप्ट समझाइए ना सर। क्राइम फ्री भारत तो आपका गूगल भी सर्च बता रहा है। नहीं नहीं, लेकिन गूगल से आप उस यूट्यूब पे नहीं पहुंचेंगे ना। ये तो हर जगह है, फेसबुक में है, ये इंस्टाग्राम में है, सब जगह है। लेकिन जो ये इसकी मेन चैनल है वो यूट्यूब पे है। ये सर है ना, ये कलयुग में आ सकता है रामराज, राम देखिए। राजे मेरा फोटो के साथ है आपका। श्योर 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 सर, राइट, बी, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मिनट सर। आप जो है इसमें इसके 2-4-6 वीडियो देखेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी अपन केवल चुनाव लड़ने और जीतने वाली बातें करते हैं। जी सर। तो इसमें 21 लक्ष्य हैं। 21 लक्ष्यों के साथ देश बदल जाएगा। गुलामों के नियम कानून बदल जाएंगे। जो प्रशासनिक व्यवस्था सुनवाई नहीं करती है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। यदि वो समय पर सही निर्णय नहीं लेगी तो उसे लाखों में कंपनसेशन देना होगा। जी आपकी शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। 5 सर्टेनिटी के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिलेगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिलेगा। जी आपको जो है खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था मिलेगी। जी राइट। आपको जो है क्राइम फ्री भारत के एग्रो मॉडल के तहत माननीय जी नरेंद्र मोदी जी ने तो जो है आपकी कहा था कि हम किसानों की आमदनी दुगना कर देंगे। जी लेकिन जी ये अद्भुत मॉडल है जो 2029 तक किसानों की आमदनी 5 गुना कर देगा। जी 2005 गुना। जी और उसके 5 साल और मान लें तो 10 साल में मतलब 34 तक जो है ये आपकी आमदनी जो है किसानों की 10 गुना हो जाएगी। तो मैं इसको क्या करूँ सर, इसको मैं इसमें आप वीडियो देखेंगे तो बहुत सारे चीजों को, इसमें तरीका ये होता है जैसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो सब्सक्राइब इसको का देखने का एक तरीका है। देखने का तरीका मैं समझाऊं। इसका तरीका ये है कि आप जो है गूगल आईडी वगैरह मांगेगा सर ये मेरी? हैं। साइन इन कर रहा हूँ मैं, तो गूगल आईडी वगैरह मांगेगा ये? नहीं नहीं नहीं, यूट्यूब में काय का गूगल आईडी वगैरह या मांगे तो दे नंबर दीजिएगा। मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है तो दे दीजिएगा, वो आपका सेटिंग है। वो यदि जी वो मांगता है तो दे दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक जी है ना। जी। मैं देख नहीं सर, मैं कर रहा हाँ, हूँ। तो आप जो है ये अपन मुद्दे की बात करें कि कैसे जो है ना ये मॉडल वर्क करेगा, वो जी समझ लो आप। जी जी तो बताएं। इसमें जो है हम्म, बेसिकली टिकट जो है क्राइम फ्री भारत मिशन नहीं दे रहा। अच्छा टिकट जो है आपको अपनी मेहनत से मिल रहा है। अच्छा। कॉन्सेप्ट इसमें यह है
कि किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि भैया हमने मेहरबानी कर दी आपको टिकट देके। जी तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि 6 ग्रुप बनाए गए हैं, राइट। जी जी तो उन ग्रुप को जो है ना आप नोट भी कर लो, और जी। इसमें दिया भी है। आप पहला बताते ग्रुप, हैं सर, मैं तो व्यक्तिगत रूप से आपसे मिलते जाऊंगा, मैं सुन रहा हूँ, मैं खाना भी खा रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ सर। चलिए, तो पहला ग्रुप है व्यापारी और समाज सेवियों का, जी। ठीक है ना। दूसरा ग्रुप है किसानों का। जी तीसरा ग्रुप है जी गरीब नारायण का। गरीब नारायण का मतलब है जिसमें मजदूर वगैरह आते हैं, ठीक है ना। जी मजदूर, आपका जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, राइट। जी जी चौथा जो ग्रुप है वो हम्म, पंच सरपंच का है। जी पंच सरपंच और राजनीतिक लोग, राइट। जी जी और पांचवा ग्रुप है आदिवासी का। जी और छठवां ग्रुप है महिला नारी शक्ति का। जी इसमें बेसिकली आपको जो है, आप तो 2-3 ग्रुप में मेरे ख्याल से क्वालिफाई कर जाएंगे। जी। आप तो राजनीतिक वाले ग्रुप में भी शायद क्वालिफाई कर जाएंगे। आपने चुनाव लड़ा है कभी, या कुछ किया है, पंच सरपंच या कुछ? नहीं नहीं, मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अच्छा, तो आप राजनीतिक हो गए, राइट। खेती है आपके पास, जी तो किसान हो गए। जी। व्यापार भी करते हैं? मेरा सर 2-3 स्टेट में कारोबार है, मैं साइंटिस्ट भी हूँ, मैं बेसिकली साइंटिस्ट हूँ एक्चुअली में। अच्छा, और मेरा खुद का रिसर्च प्रोडक्ट, मेरा 3 स्टेट में फार्मर्स के कम से कम 1.5 से 2 लाख फार्मर्स मेरी डेवलप की हुई नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं महाराष्ट्र में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र का कोई भी तहसील ऐसा नहीं है सर जहाँ मेरी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करते हो लोग। तो आप तो बहुत ही, आप तो बहुत ही काम के आदमी हैं। जी। आप अगला जो चुनाव जो है महाराष्ट्र का होने वाला है, उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। जी सर। तो आपको जो है करना क्या है, समझ लीजिए। जी आपको इन 6 ग्रुप में 5-5 लोगों के नाम और सजेस्ट करना है, जी राइट। जी तो इस प्रकार 30 लोग जो है ये हमने आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिए कंपटीशन में, ठीक है ना। ठीक है। और इनको करना क्या है, इसमें 2 तरीके के लोगों का वो किया गया है, और उसकी शपथ वगैरह भी है। अभी आपका नाम जोड़ के मैं आपको वो डॉक्यूमेंट वगैरह भी भेज दूंगा। तो इसमें एक है व्यक्ति जिसको अपराध मुक्त भारत का सदस्य कहते हैं। वो सदस्य कौन है? जो डरा हुआ है, सहमा हुआ है, सताया हुआ है, घबराया हुआ है, जो पर्दे के आगे नहीं आना चाहता है, पर्दे के पीछे रहना चाहता है, इसे अपराध मुक्त भारत के मिशन का सदस्य कहा गया है। ठीक है। इज इट क्लियर? यस यस। और वो कह रहा है कि मैं साहब पर्दे के पीछे रहूंगा, पर्दे के आगे आने की हमारी सोच और हिम्मत नहीं है, राइट। तो इस प्रकार जो है उसकी शपथ क्या है कि उसे 10 लोगों को जोड़ना है, 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का उसका संकल्प है, राइट। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 90 को जोड़े। हमारा मॉडल उल्टा कहता है। हमारा मॉडल कहता है कि आप जुड़ गए तो 90% काम हो गया। यदि आपने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99% हो गया, राइट। और यदि आपने 80 लोगों को जोड़ दिया तो 100% काम हो गया। जी सर। राइट। लेकिन जिनको भी आप जोड़ रहे हैं उन्हें ऊर्जाकृत करके, संकल्पित करके जोड़ना है, जिससे उन्हें भी आगे उसी तरीके का काम करना है। सही। ठीक है ना। तो ये चेन वाला कॉन्सेप्ट है ये। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब चंद्रगुप्त कौन है? चंद्रगुप्त है जो कह रहा है मैं निडर हूं, मैं निर्भीक हूं, और मैं शपथ लेता हूं कि कम से कम 2 संगोष्ठी में हर दिन करूंगा। और संगोष्ठी में करना क्या है? क्राइम फ्री भारत पे जो वीडियो, जिस ग्रुप से आप बात कर रहे हैं उसके लिए जो सबसे रिलेवेंट वीडियो है वो पहले से खोज के रखो, डाउनलोड करके, राइट। उस वीडियो को सुनाना है, बल्कि साथ में बैठ के सुनना है, दैट विल बी राइट टर्म, राइट। और उसको सुनने के बाद फिर उससे पूछना है कि भाई साहब ये परिवर्तित भारत आपको अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? डू यू वांट ए गुड भारत फॉर योर सेल्फ और फॉर योर चिल्ड्रन और नॉट? अब आपको कुछ मूर्ख लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं चाहिए, हम तो भैया भाजपा के हैं, हम तो कांग्रेस के हैं, राइट। तो उसको इमीडिएटली नमस्कार चमत्कार करना है कि भैया मैं जा रहा हूं, विचार करना। यदि आपको कभी लगे कि आपको बच्चों को अच्छे भारत की वो है तो ध्यान रखना, हमारा जो है ना ये चंद्रगुप्त है, इसका नाम ये है, और ये जो है
इसका चुनाव चिन्ह ये है। लेकिन ये बात अपन को कब करना पड़ेगी, जब अपन नामांकन भर देंगे, राइट। जब तक नामांकन नहीं है तब तक तो सब चंद्रगुप्त की रेस में है, राइट। सही। तो उसको 2 संगोष्ठी करना है और उसमें मार्किंग का एक सिस्टम बनाया गया है। तो जो चंद्रगुप्त की शपथ भरेगा उसको 500 नंबर खुद के रजिस्ट्रेशन के हैं, राइट। वो संगोष्ठी करेगा तो संगोष्ठी करने मात्र का वीडियो बना के वो अपलोड करेगा हमारे पास टेलीग्राम में, तो वो उसे जो है इसके 50 नंबर मिलेंगे केवल संगोष्ठी करने के, राइट। जी। संगोष्ठी में जिनको डरे सहमे लोग जो सदस्य बनेंगे उनके जो है 100 नंबर मिलेंगे और जो निडर निर्भीक चंद्रगुप्त बनेंगे उनके 200 नंबर मिलेंगे। तो सदस्य के 100 नंबर और चंद्रगुप्त के 200 नंबर, राइट। अब एक कॉन्सेप्ट उसमें और है कि जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिनके पास वो वाले फोन हैं, तो उनके पास सीधे निर्देश नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो उनके पास निर्देश पहुंचे, इसके लिए जो है एक व्यक्ति की कल्पना की गई है, उसको हमने नोडल व्यक्ति कहा है और नोडल व्यक्ति की शपथ भी है। तो वो नोडल व्यक्ति की शपथ भी हम आपके पास भेज देंगे, तो वो तीनों शपथ को आप समझ जाएंगे। तो यदि बिना फोन का या वो वाला व्यक्ति है तो उसे एक नोडल व्यक्ति का नाम देना पड़ेगा, जो या तो उसी परिवार का हो या उसी मोहल्ले का हो या उसी गांव का हो, जो ये शपथ ले रहा है कि 7 दिन में जो भी प्रेसिडेंट के आदेश आएंगे उनको डायरी में नोट करके उन तक पहुंचाएगा। इस प्रकार हमने जिनके पास मोबाइल फोन है उनको भी जोड़ लिया, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है उनको भी जोड़ लिया। क्लियर। अब जो ये नंबर मिलने के भी तरीके हैं, नंबर मिलने का तरीका क्या है कि क्राइम फ्री भारत की लिंक से, अपनी लिंक से उनको जोड़ना है, राइट, और उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, राइट। दूसरा काम है कि जो सदस्य की और चंद्रगुप्त की शपथ है इसके प्रिंट आउट निकाल लें या इसको छपवा लें और लोगों से जो है उसके हस्ताक्षर करके उसके हस्ताक्षर करके जो करेंगे उसका फोटो जो है भेजना है टेलीग्राम पर इसी नंबर पे 9425606040 पे, राइट। और उस शपथ को पढ़ते हुए वीडियो बनाना है। इतना करने से उसकी शपथ कंप्लीट मान ली जाएगी और फिर आपसे अपेक्षा की जाएगी कि वो अपनी शपथ पूरी कर रहा है, इसका फॉलो अप कर लीजिए, बस इतना ही काम करना है, राइट। तो इस पे 100 नंबर मिल जाएंगे। जो चंद्रगुप्त वाली शपथ ले लेगा वो चंद्रगुप्त का जो है ना, उसे जो शपथ का हिस्सा है कि वो 2 संगोष्ठी निश्चित रूप से करेगा, तो बीच में फॉलो अप करने का कोई 2 संगोष्ठी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। तो आपको उसमें 200 नंबर मिल गए। यदि आपने उसके साथ में नोडल की भी शपथ ली है, आप कुछ लोगों के लिए नोडल व्यक्ति भी बन गए हैं, तो आपको 7 दिन में उन लोगों को ब्रीफ करना है कि प्रेसिडेंट के क्या निर्देश आए हैं, राइट। और उसकी जो रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे तो उसके रिकॉर्डिंग के 50 नंबर हैं, और यदि उस दौरान एक आध कोई नए व्यक्ति भी जोड़ने में आ गया तो उसको 100 और 200 नंबर मिलेंगे। जैसा सदस्य होगा तो 100 और चंद्रगुप्त होगा तो 200, राइट। अब इन नंबरों को जुड़ के जो मेरिट लिस्ट बनेगी, ये कितने दिन का कंप्लीशन कहलाएगा? 2-3 दिन का, राइट। क्योंकि 28 तारीख को जो है ये क्लोज हो जाएगा। तो जो 30 लोगों की जो मेरिट लिस्ट होगी, जो नंबर 1 पे होगा, वो चंद्रगुप्त बनना उसका तय है। जैसे मान लो अज्यूम करिए कि अभी आपके लोगों को मालूम ही नहीं है, राइट, और आपको मालूम पड़ गया तो आप कल से ही चालू कर दोगे ना उसमें, तो आप नंबर 1 आ ही जाओगे, तो आपका टिकट पक्का हो ही जाएगा। हालांकि थ्योरेटिकली हम हमेशा यही कहेंगे कि टिकट उसी को मिलेगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। अब एक हाइपोथेटिकल बात कर लें कि पालीवाल जी जो हैं, आशीष पालीवाल जी, ये थोड़े ढीले पड़ गए और किसी दूसरे ने आशीष पालीवाल से ज्यादा जो है लोगों को जोड़ के नंबर बना लिए, तो टिकट फिर आशीष पालीवाल को नहीं मिलेगा। टिकट फिर उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है, राइट। तो अब चूंकि हर दिन जितने लोगों को जोड़ोगे उसका चार्ट बन के हर दिन पब्लिश होगा, और 2 दिन की बात ही है। अब कल से तो शुरू करोगे तो आपके लिए 3 दिन मिल जाएंगे, 26, 27, 28, राइट। तो इन 3 दिन में हमें मेरिट लिस्ट में आना है, और वो मेरिट लिस्ट में इसलिए आसानी से आ जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी मालूम ही नहीं है। तो आप 2 लोगों को जोड़ोगे, 10 लोगों को जोड़ोगे, 15 लोगों को जोड़ोगे तो भी मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा मेहनत करके इसमें हमने ये सिस्टम इसलिए कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा बनाया है
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूं कि मैं ये कहूं कि मैंने टिकट आपको दिया। तो मैं क्या चाहता आपने हूं कि पार्टी आपको पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाइए सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ थोड़ा। पॉलिटिकल पार्टी जो है ऑलरेडी उसका पंजीयन नहीं हो पाया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बनके जो है उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया उसमें लगी हुई है। तो हम अपने आप को तो पॉलिटिकल पार्टी ही कहेंगे। जिस दिन हमने रेजोल्यूशन पास करके इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, हमारे तरफ से तो पार्टी बन चुकी है, राइट। ठीक बात। तो हमारी पार्टी इस समय अनरजिस्टर्ड एंड अनरिकॉग्नाइज है, लेकिन पार्टी है। उस पार्टी का नाम है श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। ठीक बात। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए और भारत का बी, सब पार्टी, ठीक बात। राइट। और ये सब पार्टी किसके अधीन है? क्राइम फ्री भारत मिशन के द्वारा समर्थित है। क्राइम फ्री भारत मिशन जो है वो राजनीतिक पार्टी नहीं है, वो एक मिशन है। इज इट क्लियर? आपको सर। पार्टी का और मिशन का और आपका स्टेटस तीनों क्लियर हो गए हैं? सर तो हम अपने व्यक्ति को निर्दलीय नहीं कहेंगे, ठीक बात। हम अपने व्यक्ति को कहेंगे कि अनरिकॉग्नाइज अनरजिस्टर्ड पार्टी के उम्मीदवार, राइट। आपने सर इतना लेट क्यों कांटेक्ट किया? मेरे को जरा 1 आध महीने पहले मिलते। अरे कोई इसमें जरूरत ही नहीं है। इसमें जो है इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्यों उतनी एनर्जी खर्च करना है? यदि कम एनर्जी में ही हम सबको हरा देंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, और आप सर मतलब आजकल आजकल आप रह कहाँ रहे हैं सर? भोपाल रह रहे हैं मैं या? भोपाल में हूँ। अच्छा। तो अभी आपका भोपाल आने का बने तो भोपाल आने का प्रोग्राम बना लिए, बहुत दूर तो है नहीं। ये मैं नंबर सेव करता हूँ सर। आप नंबर सेव कर लीजिए, और आप जो है ना जब भी बनता है भोपाल आएंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं आपसे, ये तो चलो आपका विजन तो मेरा पूरा पसंद आया सर, हाँ, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट हैं इनका तो बहुत जबरदस्त तरीके से यूज किया जा सकता है सर। ये मतलब ये जो है इस देश को बदल। हाँ। आप जैसा ब्रेन जो है, हम्म। मतलब मैं सोच नहीं सकता सर कि आप क्या कर सकते हो सर। आप तो क्या मालूम कहाँ ले जाओगे सर। ये मतलब देश, मैं आपके साथ में सर व्यक्तिगत रूप से बैठूंगा सर। बिल्कुल बैठेंगे। एक दो दिन तब क्या है। अच्छा, अब आपको क्या क्या काम मुझे कराना है वो तो सुन लो भैया। नहीं, देखो, मेरी भी अपनी अभी मेरी अच्छा आप अपनी फीलिंग, अब चलिए अपनी फीलिंग कर लीजिए आप। हाँ नहीं, ये तो मैंने अपनी फीलिंग तो आपसे बता दी आपके बारे में और कॉन्सेप्ट के बारे में। जी, अभी मैं किस मोमेंटम मेरा जो बना हुआ है मैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ सर। बताइए बताइए। मैं क्या है सर, यहाँ पर अभी जो प्रैक्टिकली थ्योरी है यहाँ की, हम्म। यहाँ मंगावली का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 तरह से चुनाव होते हैं सर, यादव और नॉन यादव। ओके तो हम नॉन यादव की लीडरशिप हमारे पास बरसों से है। ओके। हमने उसी इशू को यहाँ पर उसी के थ्रू हमारे फादर एमएलए बने और उसी पे महेंद्र सिंह कालू गेड़ा बने और उसी पे डग्गी राजा बने। ठीक है। तो मैं क्या है सर, अगले 2-3 दिन में मेरा मतलब या तो आम आदमी पार्टी से कल परसों तक टिकट डिक्लेयर हो जाएगा। आप आम आदमी पार्टी से क्यों जाना चाहते हैं? आप क्राइम फ्री भारत की पार्टी से क्यों नहीं आना चाहते हैं? अब सर आज आपने अभी मेरे को अप्रोच किया है ना सर? अब देखो भी रात देखो, को हम ये अभी कह रहे हैं जब अप्रोच किया, ये पार्टी सभी को हराने वाली है। नहीं क्योंकि देखो, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, सभी दुष्ट हैं और ये पार्टी लाइन से हटके कुछ नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल ने तो जो ना कौन सा अच्छा काम किया है। नहीं केजरीवाल ने 2 साल पहले हमको कांटेक्ट किया था कि आप मध्य प्रदेश के प्रेसिडेंट बन जाइए। मैंने, और जिस व्यक्ति ने छावड़ा ने मुझे फोन किया था, मैंने जो है उसको कहा कि मैं आपके जो है अरविंद केजरीवाल को तो देशद्रोही मानता हूं। तो उसने कहा कि बाप रे बाप। एंड ट्रूली मैं उसको देशद्रोही मानता हूं, क्योंकि ही इज ए फ्रॉड पर्सन। नहीं अभी क्या है सर, उससे मेरा क्लियर नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसको छोड़ो। भाजपा ने और कांग्रेस ने तो कर दिया है। जी सर। और जो है मैं तो ये कह रहा हूं, भाजपा और कांग्रेस के भी सभी लोग हारेंगे। दम लगाओ ना हमारे साथ। नहीं मैं अभी, अब सर आपने आज अभी मेरे को अभी 10 मिनट पहले कांटेक्ट किया सर, मेरी बात तो सुनिए। हाँ। है ना? हम्म। तो हम लेट तो हैं, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी सर कि अभी ये आप यदि लोग बाग जो है, जो जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, यदि उस तरीके से करेंगे तो 9 दिन में चमत्कार होना है। मैं समझाऊं वो कॉन्सेप्ट? देखिए। जी मैं आपकी पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ, थीम को सर। हाँ हाँ। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा अपना लेट हो गए हैं
लेट अभी क्या है कि देखो लेट होने से एक फायदा है। जी यदि आप बहुत ज्यादा समय होता तो ज्यादा समय मेहनत करना पड़ती। जी। यदि हम कम समय में वही रिजल्ट ला सकते हैं तो आप लेट होना। मुंगावली विजिट करो ना सर, यहाँ आओ ना सर यहाँ। हम आएंगे ही आएंगे ना, जब आपको पहले नामांकन तो भरवा दें। अरे दो आप यहाँ आ जाओ सर कल परसों में। नहीं नहीं नहीं, अभी आ जाएंगे। अभी हमने मैं हमारा, गाड़ी भेज देता हूँ सर आपको। मैं आपसे कह दूंगा, फिर आप फिर गाड़ी कल भेज देना। भेज देता हूँ मैं आपको। हाँ आपको इंदौर से गाड़ी भोपाल लेने आ जाएगी और गाड़ी से मैं ही वापस छुड़वाऊंगा सर, आप आ जाओ। अच्छा ओके, मैं कल आ सकता हूँ, कल मेरे पास समय है। अच्छा हाँ क्योंकि परसों मुझे वहाँ पहुँचना है, कटनी। अच्छा। हाँ तो क्योंकि, मैं सर, मेरी गाड़ी जो है कल सर्विस सेंटर से मिलेगी इंदौर से। हाँ हाँ तो मैं आपको कांटेक्ट करके बताता हूँ कि वो भोपाल कब तक पहुँच सकती है, और सर्विस सेंटर वाले अब तो क्या बंद बंद हो गए होंगे 11 बजे। हाँ हाँ तो मैं कल आपको कांटेक्ट करके बताता हूँ कि वो कितने बजे आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो तो मैं अब अगर वो आपको मैं भोपाल से पिक करके, हाँ हाँ मेरी गाड़ी आपको भोपाल लेने आ जाएगी, आप मुंगावली आ जाना। ठीक है। तो यहाँ बैठ के आप जरा सब चीज़ों को समझेंगे तो सर आमने सामने में ज़्यादा बात हो पाएगी। बहुत सुंदर, बहुत है ना? सुंदर, बहुत तो सुंदर। मैं कल आपको सर 10 बजे 11 बजे 10 से 11 बजे तक शोरूम खुलते हैं बिल्कुल ठीक है, सर्विस सेंटर। तो मैं 11 बजे के लगभग आपको अपडेट करता हूँ सर। बिल्कुल ठीक है ना? तो बिल्कुल कल ठीक है। आके, क्योंकि आमने सामने जब आप अब बैठेंगे अब अब मैं आपको कुछ कुछ जिम्मेवारी दे दूं, आपकी बात समझ गई हूँ, मैं आ जाऊंगा मैं आपका जिम्मेदारी लूंगा नहीं जब तक आप मुंगावली नहीं आओगे सर। अरे आप यार पहले ऐसा, मुंगावली आप नहीं नहीं, पहले वो तो आ मुंगावली। जाएंगे ना, जब हमने कमिट कर दिया तो आ जाएंगे ना, क्या नहीं नहीं दिक्कत है। सर, अभी क्या है सर, मैं कम से कम 12-14 गाँव घूम के आया हूँ, अच्छा ठीक है। और अब भी जस्ट खाना खाने बैठा हूँ, और खाना खाते खाते ही मैंने आपसे पूरी बात कर ली सर। जी 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 जी। तो बहुत टायर्ड हूँ, और आप चलिए तो अपन कल बात, क्वालिटी आवर्स कल देना चाहता कल हूँ सर। कल जो है, कल जब आप सुबह मुझे फोन लगाएंगे 11 तो बजे सर मैं आपको अपडेट करूंगा कि मेरी गाड़ी कितने बजे मिल रही है, और भोपाल कब तक आप मुझे अपडेट करेंगे, और कल मैं आपको एक लिंक भी भेजूंगा। उस अपडेशन के बाद हम जो है 15-20 मिनट बात करेंगे, श्योर सर, श्योर। ठीक है ना। और मैं इसके 11 बाद बजे आपसे, करीब। इसके बाद हम जो है मुगावली को भी कवर करेंगे और वहाँ अशोकनगर को भी कवर करेंगे, दो तीन शहरों मैं को कवर 11 करने। बजे सर आपको अपडेट देता हूँ, वो सर्विस सेंटर मेरे को गाड़ी कितने बजे दे रहा है। ठीक है मेरी गाड़ी इंदौर पड़ी हुई है, ठीक है ठीक है ड्राइवर मैंने आज भेजा हुआ है, तो सर्विस सेंटर मेरे को जब गाड़ी रिलीज कर रहा होगा ठीक है। तो मैं 11 बजे अपडेट लेके आपको कॉल करता हूँ सर। बढ़िया, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा चलिए लगा सर आपका, आपने फोन लगाया, अच्छा लगा सर। आशीष जी, हम इस कम समय में भी 3 दिसंबर को सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। सर मैं आपको यहीं रखना चाहता हूँ सर, मुंगावली। आप तो यहीं रुको, कहीं मत जाओ। हाँ मैं रुक जाऊंगा, ऐसी क्या बात है। मुंगावली मैं तो रुको, आप तो मुंगावली में सरकार बनवाओ सर। नहीं, मुगावली नहीं, वो तो 230 विधायक जीतना है वो तो। नहीं वो सही है सर, लेकिन आप एक, तो हमसे बोल रहे हैं। हमारी जो मनोभावना है कि आप तो मुंगावली आ जाओ और यहीं रहो पूरे टाइम। तो फिर 230 जगह पे यहीं हम नोडल बनाते हैं, और वहाँ पे फिर उसको उस नोडल को जो है, मॉडल को एक काम एक पायलट प्रोजेक्ट यहीं से चालू करते हैं, फिर उसको एक्सपांड एक काम करते हैं, मुगावली और हर संभाग में एक एक ऐसे ही सेंटर बना देते हैं। मैं उन सेंटर के बीच में घूमता रहूंगा। चलो डन। मैं 11 बजे सर आपको अपडेट कर रहा हूँ कल। बिल्कुल डन डन डन। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।